नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट। मेरा नाम मिहिका बर्वे है और अब हम न्यूली लिस्टेड वॉरी एनर्जीज के मैनेजमेंट के साथ बात करने वाले हैं। मिस्टर हितेश दोशी, वेलकम टू द शो। एक बहुत कामयाब लिस्टिंग के लिए आपको हमारे गुड विशेस है। अब आप अपने निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने मुझे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, आप देखिए 97 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया। इतना बड़ा ट्रस्ट उन्होंने वारी पे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को प्रणाम करके सबको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इस कंपनी पे भरोसा रखा, इतनी बड़ी मात्रा में आपने एप्लीकेशन दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली वो कंपनी पे तो उनका ट्रस्ट था, बट वो जानते थे कि जिस बिजनेस में हम लोग हैं ये एक राइजिंग सेक्टर है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 2030 का विज़न दिया है, चाहे घर घर सोलर रूफटॉप योजना दी, एक कुसुम योजना दी, ये सबका भविष्य बहुत अच्छा है। और खाली ये हमारे देश में नहीं, बट सारी दुनिया में जो भी एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, ये सारा एक दुनिया ने अभी निश्चय कर लिया है कि इसको हम लोग ग्रीन एनर्जी में जाएंगे। तो ये एक कंपनी उस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली काम करेगी। हमारी कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीज़ों के ऊपर काम करेगी और जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको भी हम लोग कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे। आईपीओ के पैसे के से आप 6 गीगावाट सोलर सेल, वेफर और मॉड्यूल की कैपेसिटी बनाने वाले हैं। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? सबसे पहले तो जो हमारी कैपेसिटी है 13 गीगावाट की है, तो हम 21 गीगावाट की करने जा रहे हैं। तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि वेरी क्लोज टू डबल कैपेसिटी कर रहे हैं प्रोडक्शन की। तो उससे तो हमारा सेल्स बढ़ेगा ही, बट हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी जा रहे हैं, जहां हम लोग सेल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। 5.4 इस साल में ऑपरेशन हो रही है। इसके अलावा हम लोग दूसरी 6 बनाएंगे, इंगॉट वेफर बनाएंगे। तो जब किसी भी चीज़ को बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाते हो और इंडिया के बाहर के लोग मेड इन इंडिया को देख रहे हैं, तो उससे बॉटम लाइन पे भी इम्पैक्ट आएगा। बहुत सालों से रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत है कंपनी की। नई कैपेसिटी आने वाली है, इससे फ़ायदा होगा, पर अंटिल जब नई कैपेसिटी आएंगी, रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है कंपनी? हम खुद तो, जैसे मैंने आपको बताया, सेल की फैक्ट्री हमारी अभी ऑपरेशनल हो रही है इसी फाइनेंशियल ईयर में। इसके पीछे सेल बनाने के लिए वेफर लगता है, इंगॉट लगता है, आगे भी 2-4 चीज़ें हैं, बट उसकी ये चीज़ें भी हम लोग अगले 2 साल में यहाँ बनाना शुरू कर देंगे। तो नेचुरली एक जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, मेक इन इंडिया की बात है, यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा हमें बाकी की चीज़ें जैसे लगती है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, इन सब चीज़ों में भी हम लोग हमारे सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें अभी भारत में उपलब्ध हो गई है और मुझे लगता है तो दिन दूर नहीं है कि अगले 2 साल में मेजॉरिटी वैल्यू हम लोग देखेंगे कि भारत में बन रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन एक और राइजिंग क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपके क्या व्यूज़ है और कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के एंटायर सेक्टर में क्या कर रही है अभी? हम लोगों ने जैसे बताया आपको कि हम एनर्जी ट्रांजिशन में पूरा काम करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, बैटरीज है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन में हमने 300 मेगावाट का एक पीएलआई अप्लाई किया था, वो हमें मिला, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का पीएलआई था। तो हम लोग अगले 1 से 1.5 साल में हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइजर बनाना शुरू कर देंगे। और पिछले 3 साल कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत मजबूत रही है, ये आप कैसे मेंटेन करेंगे और फ्यूचर के लिए आपके क्या व्यूज़ है? ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? कंपनी को मेंटेनेंस से माइंडसेट हमारा ग्रोथ का रहा है, तो यहाँ आप उस दिशा में अगर बात करें, दिशा कि मेंटेनेंस की जगह ग्रोथ की, तो हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे कंटिन्यूस टॉप लाइन बढ़ाती जाएगी। हम लोग प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन का पूछा, बैटरीज है, बाकी चीज़ें काफ़ी आ रही हैं, उससे भी हेल्प होगी, टॉप लाइन बढ़ेगा। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जब हम लोग जा रहे हैं, उससे भी एडिशनल फ़ायदा होगा। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन के लिए दोनों चीज़ें ये काफ़ी आगे के लिए बहुत अच्छी होगी। और अभी जो हमने ये आईपीओ किया, फंड रेज किया, इससे भी कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। थैंक यू मिस्टर दोशी हमारे साथ बात करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स, आपने इनवाइट किया और टाइम दिया, धन्यवाद। थैंक यू।